ओम शांति। प्रातः मुरली बापदादा मधुबन 28 अगस्त 2021। मीठे बच्चे, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करो। अगर कोई उल्टी सुलटी बातें सुनाई तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो। प्रश्न: जो बच्चे ज्ञान की खुशी में रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर: वे पुरानी कर्मभोग का हिसाब किताब उस खुशी में मर्ज करती जाएगी। ज्ञान की खुशी में दुख, दर्द, गम की दुनिया भी भूल जाते हैं। बुद्धि में रहता अब तो हम खुशी की दुनिया में जा रही है। रावण ने शापित कर दुखी किया, अब बाप आए हैं उस दुख की गम की दुनिया से निकाल खुशी की दुनिया में ले जाने। ग्रीट, तुम्हें पाकर हमने। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। जरूर बच्चों के रोमांस खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि गाया जाता है खुशी जैसे खुराक नहीं। अभी तुम सभी रूहानी बच्चों को बेहद का बाप मिला है। बेहद का बाप तो एक ही होता है और बच्चे जानते हैं। जब और बच्चे बनेगी तो उनको भी रोमांस खड़े होगी। तुम जानते हो हमारा राज्य था, फिर राज्य गवाया, अब फिर राज्य लेते हैं। भारतवासियों के लिए यह खुशखबरी है ना, परंतु जब की अच्छी रीति सुने और समझे, बराबर यह खुशी की बात है ना। कल्प कल्प बाप आते हैं। बाप का जन्म भी यहाँ गाया जाता है। तिहार भी जो है सब इस समय के हैं। बाप ने आकर तुमको बहुत सहज रास्ता बताया है। मनुष्य को तो अनेक प्रकार के गम है। यहाँ इस ज्ञान की खुशी में वह गम, दुख आदि सब मर्ज हो जाते हैं। जैसे कोई बीमार ठीक होने पर आता है तो सबको खुशी होती है। बीमारी आदि दुख की बातें जैसे भूल जाती है। पियर घर, ससुर घर, मित्र संबंधी आदि सब खुशी में आ जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम सब विश्व के मालिक थे, फिर रावण ने शाप दिया है। यह है गम की, दुख की दुनिया। फिर कल होगी खुशी की दुनिया। खुशी की दुनिया याद रहने में गम, दुख आदि सब भूल जाने चाहिए। यह है तमोप्रधान दुनिया। भिन्न भिन्न प्रकार का कर्मभोग है। अबलाओं पर भी कितने अत्याचार होती है। अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। यह है विघ्नों के कर्मभोग के दिन। बाकी थोड़ा समय है। बाप धीरज देती है, बाकी थोड़े रोज है। कल्प पहले भी हुआ था। कर्म भोग का हिसाब किताब चुक्त होना है। खुशी में यह सब मर्ज करते जाओ। बस बाप और बच्चे को याद करते रहो। उल्टा सुल्टा कोई भी काम मत करो, नहीं तो और ही दंड पड़ जाता है, पद भ्रष्ट हो जाता है। बच्चों का काम है एक बाप को याद करना। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म बिना हो जाएगा, हिसाब किताब चुप हो जाएगा। बाकी थोड़ा समय है। हिसाब किताब चुप करते जाओ, क्योंकि तुम हो अंधों को लाठी। तुम भी याद करो, दूसरों को भी रास्ता बताओ। विघ्न तो बहुत पड़ेगी। जितना हो सके सबको यह समझाते रहो कि बाप को याद करो। अक्षर भी नामी गामी है। मन मना भव अर्थात है आत्मा है मामेकम याद करो तो तुम्हारे पास के विकम भस्म होगी। इसमें मुझने की तो बात ही नहीं। से बाप को याद करो तो तमोप्रधान से सतोप्रधान बन जाएगा। तुम जानते हो हमने सोराखी का चक्र लगाया है। चक्र लगाते आए हैं, लगाते रहेगी। यह है पुरानी दुनिया, पुरानी सुलह, उनको भूल जाना है। यह है आत्माओं का बेहद का संन्यास, उनका है हद का संन्यास। घर बार सुर जाते हैं, उनका भी ड्रामा में प्राध है। फिर भी ऐसे ही होगा। सेकंड सेकंड जो पास हुआ सो ड्रामा, फिर वही ड्रामा रिपीट होगा। शास्त्रों सब है भक्ति मार्ग के पुस्तक। भक्ति के बाद है ज्ञान। इस सीढ़ी के चित्त पर किसी को भी समझाना बहुत सहज है। मुख्य जो चित्त वह अपने घर में भी रख सकते हो।
तिरुमूर्ति भी बड़ा क्लियर है। ऊपर में शिव भी है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी है, सूक्ष्म बर्तन बासी भी उससे उस है भगवान। बच्चे भी समझते हैं जहाँ बाप रहते हैं वह है हम आत्माओं के रहने का स्थान। जिसको निर्मल धाम कहो अथवा शांति धाम कहो, बात एक ही है। शांति धाम नाम ठीक है अथवा निर्मल धाम अर्थात वाणी से परे धाम, वह शांति धाम ही हो गया। वह शांति धाम फिर है सुख और शांति संप्रति धाम, फिर होता है दुख और अशांति धाम। सुख धाम में तो कारण के खजाने होती है, अर्थात आज क्या है कल क्या होगा, आज कलयुग का अंत, कल होगा सतयुग का आदि। रात दिन का फर्क है ना। कहते भी है ब्रह्मा और ब्रह्मा मुख बंगाली ब्राह्मणों का दिन और फिर रात। दिन में ही देवताएं, रात में ही शुद्ध। बीच में हो तुम ब्राह्मण। इस संगम युग का किसको पता नहीं है। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है, तो घोर सुजरे में ले आना तुम बच्चों का फर्ज है। अभी सामने वही महाभारत लड़ाई है, गाया हुआ भी है। बिना कले विपरीत बुद्धि विनशन्ति, बिना कले प्रीत बुद्धि विजयन्ति। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको फिर से वही राजाई देती है। वह हमारी राजाई कोई छीन न सके। रावण की प्रवेशता तो होगी द्वापर से। रावण ने हमारी राजाई छीनी है। जिसको दुश्मन ही समझो, क्योंकि दुश्मन का ही एफिजी बनाकर जलाते हैं। यह बहुत पुराना दुश्मन है। कहते भी है रावण राज्य परंतु किसकी बुद्धि में नहीं आता है, तो घोर अंधियारा कहेंगी ना। बेहद का बाप है नलेशफुल, उनको ज्ञान का दाता दिव्य चक्षु विधाता कहती है। अभी तुम आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। आगे तो कुछ नहीं जानते थे, अब सब जान गई हो। बाप ज्ञान का सागर है तो जरूर ज्ञान सुनाएगी ना। ज्ञान सुनाने बिगड़ सिद्ध कैसे हो। तुम देखते हो बाप ज्ञान सुनाते हैं, जिस ज्ञान से फिर आधा कल्प सद्गति होती है। भक्ति को ही आधा कल्प चलता है। ज्ञान से सद्गति संगम पर ही होती है। कोई भी बात बच्चों को कब छिप नहीं सकती। बाप कहते हैं कोई भी बुरा काम हो जाए तो बताओ। बाबा जानते हैं, क्योंकि कईयों से बुरे कर्म होती रहती है। रावण राज्य है ना, माया समात मारती है, परंतु छुपाते ही बहुत। बाबा कहते हैं कोई भी भूल होती है तो तुरंत बतलाने से आगे के लिए युक्ति मिलेगी, नहीं तो जाएगी, वृद्धि होती जाएगी। काम महाशत्रु है। बाबा को लिखते हैं बाबा माया का बहुत अपोजिशन होता है। सदैव तो किसका योग नहीं रहता जो माया से बच सके। देवाभिमान बहुत आता है, बहुत है जो माया के थप्पड़ खाते हैं। बाबा के पास समाचार तो सब तरफ से आते रहती है ना। अखबारों आदि में तो उल्टा सुल्टा भी कितना डाल देती है। आजकल मनुष्य बातें तो कितनी भी बना सकते हैं, तमोप्रधान है ना। व्यास की जब रजू बुद्धि थी तो क्या क्या बातें व्यर्थ लिखी है। बाप बच्चों को समझाते हैं सुनी सुनाई बातों पर कभी भी विश्राम कर बिगड़ो मत। फलाने से ऐसे कहा, यह क्या, माथा ही फिर जाता है। समझते नहीं तमोप्रधान दुनिया है, माया गिराने की कोशिश करेगी। कोई भी झूठ मूठ बातें सुनाए तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो। औरों को भी यही पैगाम देते रहो। बाप कहते हैं मैं पैगाम ले आता हूँ। अब है आत्माएं श्रीमत पर चलो, हमारा पैगाम सुनो। सिर्फ मामेकम याद करो, जो याद करेगी वह अपना ही कल्याण करेगी। याद आत्मा तो करना है, भूली भी आत्मा है। अब बाप की श्रीमत मिलती है, इसमें आशीर्वाद व रहम आदि कुछ भी नहीं मांगना है। सिर्फ बाप को याद करना है और कोई बात पूछने करने की भी हकदार नहीं है। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है यह तो सुना, इसमें खिट की कोई बात नहीं। घोर अंधियारे में ही बाप आते हैं, इसलिए शिवरात्रि मनाते हैं।
कृष्ण का भी जन्म रात्रि को मनाते हैं। खीरपुरी आदि मंदिरों में बनती है रात को। अब शिव के लिए क्या बनाएंगी? वह तो है निराकार, किसी को पता भी नहीं है। बाबा किस घड़ी आते हैं और कैसे चली जाते हैं। सदैव तो सवारी नहीं करती है, आएगी और चली जाएगी। अभी तुम जानते हो हम शिव बाबा के पोते हैं, वर्षा उनसे मिलता है, ब्रह्मा को भी वर्षा उनसे मिलता है। यह तो मनुष्य है ना। सदगति में पहला नंबर है यह श्री कृष्ण। यह सबको प्यारा है क्योंकि शतुप्रधान बाल अवस्था है ना। थोड़ा बड़ा होता है तो उनको शतु कहा जाता है, फिर रजू तमो। श्री कृष्ण राधे ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जिनको बाप ने ज्ञान दिया है उनको ही देंगे। भारत में ही देवी देवता होकर गए हैं तो मंदिर भी भारत में बहुत है। क्रिश्चियन के चर्च में कायस्थ ही कायस्थ दिखेंगे। देवताओं के कितने ढेर मंदिर है। बाप आए हैं हमको मनुष्य से देवता बनाने अथवा भारत को सड़क बनाने। हम बाप को याद कर पावन बन रही है। बाप के साथ हम भी भारत को सड़क बना रही है। जैसे हम बाप के साथ आए हैं। भक्ति मार्ग में देवताओं के मंदिर मूर्तियों आदि पर कितना खर्चा कर बनाते हैं। उत्पत्ति कर, पालना कर, फिर बिना कर देती 9 रोज के अंदर ही डुबो देती है। बहुत उनमें प्रेम होता है। नवरात्रि कलकत्ते में बहुत मनाते हैं। इन सब बातों पर अभी वंडर लगता है। आगे तो हम भी पाठधारी थे, करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। कितनी अंधा श्रद्धा है। रामायण से कितना प्यार होता है। बातें सुनकर आंखों से आंसू बहा देती है। यह सब है भक्ति मार्ग, इसमें फायदा कुछ नहीं। बाबा अब हमको कितना समझदार बनाते हैं। तो यह सब सुनकर यहाँ भूल न जाओ। सब बातें याद करो, पूरा रिफ्रेश होकर जाओ। अपने को आत्मा समझ दे सहित तो कुछ देखते हो सब भूल जाओ। यह सब कब्रिस्तान है। दिल्ली में बिरला मंदिर में लिखा हुआ है भारत परिस्थान था जो धर्मराज ने स्थापन किया था। अभी तुम बच्चे जानते हो यह दुनिया कब्रिस्तान बननी है। बाप कहते हैं सब काम सीता पर बेट एकदम जलमरी है। कोर्ट सीता नहीं कही जाता, काम सीता कहा जाता है। उसमें भी हल्का नशा शमी नशा भी होता है। बच्चों को ही बाप बैठकर समझाते हैं। घर में अगर कोई कपूत बच्चा होगा तो कहेंगी ना यह क्या बाप की आबरू गवाते हो, बाप की इज्जत जाती है ना। बेहद का बाप भी कहते हैं तुम काला मोह करते हो तो ब्राह्मण कुल भूषण जो देवता बनती है उनका नाम बदनाम करते हो। तुम बच्चे जानते हो हम पवित्रता की ताकत से भी भारत को फिर से सस्तासरी देवता बनाते हैं। तुम्हारे लिए तो जैसे कॉमन बात है। देखते हैं महाभारत लड़ाई भी खड़ी है। इनसे ही स्वर्ग की गेट खुलते हैं। शास्त्र में महाभारत लड़ाई तो दिखाई है, उसके बाद क्या हुआ यह दिखाया नहीं है। कह देते हैं प्रलय हो गई। अब कृष्ण का एक तरफ तो माता के गर्भ से जन्म दिखाया है और दूसरी तरफ फिर कहते हैं कि पीपल के पत्ते पर अंगूठा सुस्ता आया। कुछ भी समझते नहीं। वहाँ तो गर्भ महल में रहती है बड़ी विषम से, बाकी सागर से थोड़े ही पत्ते पर हो सकता। यह तो इम्पॉसिबल है। तो यह सब ड्रामा बना हुआ है जिसको तुम जानते हो कल्प कल्प ऐसे होता ही है। अब बच्चों को अपना कल्याण करना है और दूसरों का भी कल्याण करना है। मूल बात है यह। बाप तो स्वर्ग का रसोईता है, उसको कहा ही जाता है हेवलिन गॉडफादर। तो फिर हम बच्चे स्वर्ग के मालिक होने चाहिए ना। शिव जयंती भी भारत में ही मनाते हैं तो जरूर भारत को कुछ दिया होगा। अभी तुमको स्वर्ग की बादशाही दे रही है ना।
बाप है ही सदगति दाता, ज्ञान का सागर नॉलेज बाप ही आकर देती है। अभी बाप तुमको नॉलेज दे रही है, 5000 वर्ष बाद फिर यहाँ ही आएगी। बच्चों को निश्चय है जो इस ब्राह्मण कुल के होगी वह आते जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलाधी बच्चोपति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। कोई कुछ झूठी बात सुनाए तो अनसुनी कर देना है, उस पर बिगड़ना नहीं है। दूसरा, कभी भी देवता बनने वाले ब्राह्मण कुल भूषणों का नाम बदनाम न हो, इसका ध्यान रखना है। कोई उल्टा कर्म कभी नहीं करना है, पिछले हिसाब किताब चुप करने हैं। वरदान, निंदा स्तुति जय पराजय में समान स्थिति रखने वाले बाप समान संपन्न व संपूर्ण भव। जब आत्मा की संपूर्ण व संपूर्ण स्थिति बन जाती है तो निंदा स्तुति जय पराजय सुख दुख सभी में समानता रहती है। दुख में भी सूरत व मस्तक पर दुख की लहर के बजाय सुख व हर्ष ही लहर दिखाई दे। निंदा सुनते भी अनुभव हो कि यह निंदा नहीं, संपूर्ण स्थिति को परिपक्व करने के लिए यह महिमा युग शब्द है। ऐसी समानता रहे तब कहेगी बाप समान। जरा भी वृत्ति में यह न आए कि यह दुश्मन है, गाली देने वाला है और यह महिमा करने वाला है। स्लोगन, निरंतर योग अभ्यास पर अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर मिल जाएगा। ओम शांति।